हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एनटीसी, दैट इज़ नियरेस्ट टू करेक्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 से केबीसी 14 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये जो वीडियो है वो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके मैं जो है इस चैनल पे हमेशा जो है अपलोड करते रहती हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज नाटो फॉर्म्ड? नाटो का गठन कब हुआ था? तो मैंने सिर्फ इसमें ऑप्शंस नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल्स में आंसर्स होते हैं। तो ये है 1949 में, ठीक है। डायरेक्ट आंसर्स है 1949। नाटो का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो गठन हुआ था 1949, दैट इज़ 4 अप्रैल 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। नाटो पहला शांतिपूर्ण सैन्य गठबंधन था जिसे संयुक्त राज्य ने पश्चिमी गोलार्ध के बाहर प्रवेश किया था। तो आपको ये सारे जो डेट्स है वो याद रखना है। 4 अप्रैल 1949 याद रखना है, 1949। ये वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म हुआ था और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है इसके जनरल सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन नाटो? नाटो में कितने देश हैं? अभी एज ऑफ 2022 इसमें कितने देश है? 30। तो आप ये जो है इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में आसानी जाएगा, ठीक है। कौन कौन है? कनाडा, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, आइसलैंड, लुक्सेमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, रोमानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, स्लोवेनिया, स्पेन और टर्की है। तो और जो सबसे लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये देखो, नॉर्थ मैसेडोनिया जो कि 2020 में बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी बन के निकलते हैं, तो आप ध्यान से ये जो है पॉइंट नोट कीजिएगा। नाटो के 12 संस्थापक सदस्य, ठीक है। जो ओरिजिनल जो 12 जब स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य थे? 12। वो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 30 कंट्रीज़ है नाटो में, ठीक है। और यूरोपियन नेशंस कितने हैं? 27। यूरोपियन नेशंस मेंबर जो है वो 27 है और नाटो 30। क्वेश्चन नंबर 3, लता मंगेशकर बॉर्न इन विच ईयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार लता जी पे काफ़ी सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो उनका जो लता मंगेशकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट्स है वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, नाटो जो था, डेट्स याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो 1949 नाटो, ठीक है, याद रखिएगा। अब लता मंगेशकर जी कौन से ईयर बॉर्न हुई थी? 1929, ठीक है, याद रखिएगा। उनका जो रियल नेम है हेमा मंगेशकर, जो कि 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में उनका निधन भी हुआ है और वो इंदौर में बॉर्न हुई थी। अब ये जो है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1969, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एनटीसी में। महाराष्ट्र भूषण जो है वो 1997 में मिला था, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न जो है वो 2001 में, ठीक है। तो आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न इनको कब मिला था? 2001 में। तो ये एनटीसी में अभी पूछ सकता है। ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर 2006 में मिला था। वो राज्यसभा मेंबर रह चुकी है 22 नवंबर 1999 से 2005 तक, ये याद रखिएगा। उनकी जो माता जी का नाम सुधामती और उनका दूसरा एक नाम शेवंती।
तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वो जो है वो गाने कंपोज भी किया करती थी। तो 1960 के दशक में उन्होंने आनंद घन के नाम से मराठी फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मराठी केबीसी और जो रीजनल बेसिस जैसे हिंदी केबीसी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आनंद घन ये जो नाम है आपको याद रखना है कि वो इस नाम से जो है वो गाने कंपोज किया करती थी। उन्होंने काफ़ी 4-5 फिल्मों के जो प्रोडक्शन भी किया है। 1953 में वदल मराठी मूवी, 1953 में झांझर हिंदी, 1955 में कंचन गंगा और 1990 में लेकिन जो जिसमें डिम्पल कपाड़िया थी, ठीक है, 1990 में रिलीज़ हुई थी। वो भी लता जी ने ही निर्माण किया था, प्रोड्यूस किया था। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है। एक मूवी आई थी महल, 1949 में एक मूवी आई थी महल, जिसमें उन्होंने पहला हिट गाना दिया आएगा आने वाला। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1949, ठीक है। ये जो ईयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से जो है ये सारे आपको स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड विराट कोहली प्लेड हिज डेब्यूट टेस्ट मैच? विराट कोहली ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला? तो उन्होंने खेला 2011 में, ठीक है, जून 2011 में। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया 2011 में। और अभी हाल ही में मोहाली में जो टेस्ट मैच हुआ उसमें उन्होंने अपना 100वां टेस्ट जो है, ठीक है, 100 टेस्ट जो है वो उनका मोहाली में हुआ है और इसीलिए उन्हें फेलिसिटेट भी किया गया है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन 2022 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स? इस बार 2022 में कितने पद्मा अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए हैं? तो कितने दिए हैं? 128। आपको याद रखना है 128, ठीक है, 128, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री अवार्ड्स है, जिसमें 34 जो है वो महिलाओं को दिया गया है, 13 मरणोपरांत और 10 अवार्ड ऐसे हैं जो NRI है और फॉरेनर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी यूरोपियन नेशन मेंबर स्टेट बॉर्डर यूक्रेन? कितने ऐसे यूरोपियन राष्ट्र हैं जो कि यूरोपियन नेशन मेंबर है, यूक्रेन को सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे कितने हैं? 4 हैं। ये 4 है। वो 4 कौन है? हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया है। ये यूरोपियन नेशंस में है, ठीक है। नाटो जो है, नाटो के मैंने बताया था कितने मेंबर है? 30। और यूरोपियन नेशंस मेंबर कितने हैं? 27। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी यूरोपियन नेशंस EU मेंबर स्टेट बॉर्डर्स रशिया? तो कितने सीमा साझा करते हैं यूरोपियन नेशंस जो है जो मेंबर है वो है 5, ठीक है। 5 जो है वो कौन से देश है? फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया और पोलैंड है जो कि यूरोपियन नेशन मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, धर्मेंद्र डेब्यू इन बॉलीवुड मूवी इन विच ईयर? धर्मेंद्र ने किस वर्ष बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया है? तो फ्रेंड्स ये है 1960, ठीक है, 1960 में उन्होंने डेब्यू किया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उनका जन्म कब हुआ था? 1935। और जब वो 25 साल के थे यानी कि 1960 में उन्होंने पहली उनकी जो मूवी है वो है दिल भी तेरा हम भी तेरे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज दादा साहब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया है 1969, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ कुछ आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए कि इस वीडियो में 1949 में क्या हुआ था? नाटो फॉर्म हुआ था। 1929 में कौन पैदा हुई थी? लता मंगेशकर जी। और 1969 में जो है वो क्या हुआ था? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो आपको जो है इस ट्रिक्स बेसिस पे भी थोड़ा बहुत करना है कि देखिए हर इसमें 9 कॉमन है। दादा साहेब फाल्के
जी को द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा जो है वो बोला जाता है। और उनकी जो फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी। और इस अवार्ड को स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस भी जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड आम आदमी पार्टी फॉर्म्ड? आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था वो है 2012, 2 अक्टूबर 2012। ठीक है, 2011 आपको अगर याद होगा तो किसने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था? वो है, अभी मैंने बताया था, विराट कोहली। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये पूरे जो वीडियो में जो न्यूमेरिकल जो ईयर्स है वो आपको याद करना है। और आम आदमी पार्टी के लिए मैंने बताया था कि क्या बताया था कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन डेट है 2012। आम आदमी पार्टी का जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? आपकी क्रांति। ठीक है, आपकी क्रांति। और इसके जो फाउंडर है अरविंद केजरीवाल जी, जो कि चीफ मिनिस्टर है और दिल्ली के, योगेंद्र यादव, शाजिया, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसकी जो स्टडी है वो आप अच्छे से कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।